अनुराग भदौरिया और उसके बाद सुधांशु जी जवाब। अनुराग जी बहुत देर से शांत है, मैं इतनी देर उन्हें शांत नहीं रख सकता, वो उनके लिए नेचुरल नहीं। हर्षवर्धन जी प्लीज आप समझेंगे, शो के एक बार एक भी लाइन नहीं बोला है, उनके लिए बिल्कुल तबियत ना खराब हो। हाँ देखिए अनुराग जी, देखिए आप मुझे बोलने दीजिएगा। प्रभु आपने सुधांशु जी का प्रवचन सुनाया, हम लोगों ने सुना। बोलो, वो ऐसी बातें कह रहे हैं कि देश की सबसे बड़ी पार्टी, सुन लीजिए ना मेरी बात, देश की सबसे बड़ी पार्टी का दायित्व बनता है तो भैया आप ही सबसे बड़ी पार्टी, अपना दायित्व निभाओ ना। जो पार्लियामेंट में खड़े होकर जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया था, उस सांसद ने निकाल के बाहर फेंक देते उसको, पार्लियामेंट उसे सस्ता ले लेते, एक नज़ीर पेश करते बड़ी पार्टी होने के नाते कि जो व्यक्ति संसद में खड़े होकर राष्ट्र का अपमान कर रहा हो, जो संसद का अपमान कर रहा हो, उस हमारे अंदर जहर घोल रहा हो, क्या हमारा ये लोगों ने देखा होगा, क्या सोचा होगा, आप नजीर पेश कर देते, लेकिन आप नहीं कर पाए। आप इतनी देर से बातें कर रहे हो, क्यों पता है? क्योंकि आप मुद्दे से ध्यान भटकाने की बात कर रहे हो। आप दीनहीन बन जाते हो, हम एकदम दीनहीन है, सब हमको मार रहे हैं, हम कोई सब मार, हम तो बहुत दीनहीन है। भैया इतने दीनहीन कहाँ हो भाई? क्योंकि आप इसलिए दीनहीन बने हुए हो, कहीं कोई पूछ ना ले कि जनता, आज मुझे एक दो लोग मिले, मुझसे कह रहे थे मैं टीवी के सामने बैठता हूं, रिपब्लिक भारत की डिबेट या किसी दूसरे चैनल की शुरू होती है, हम सोचते हैं बीजेपी के नेता आए हैं, अभी कुछ बोलेंगे हमारे भले के लिए। जनता हाथ जोड़े बैठी रहती है और टीवी टुकटुक लगाए देखती है, अभी सुधांशु जी कुछ हमारे बारे में बोलेंगे। सुधांशु जी किसके बारे में बोलते हैं? विपक्ष के नेताओं के बारे में, विपक्ष के नेताओं को गाली देंगे। भैया आप जनता के बारे में क्या करने वाले हो? डेंगू से लोगों की मौतें हो रही हैं, आपने क्या किया बताइए ना? लगातार डेंगू से मौतें हो रही, इसके बारे में आपने क्या किया? लोग, कितने लोग जिनके घर में दिए नहीं जल पाए, उनके बारे में आपने क्या किया रोजगार देने के लिए? महंगाई से लोगों की कमर टूटी है, लोग परेशान हैं, घर में किस तरह से गुजारा करते हैं, कभी आपने सोचा? बेटा भी बेरोजगार, बाप भी बेरोजगार, कैसे उसकी जिंदगी कल चलती है, आपने कभी सोचा? किसान की हालत क्या है, इस पर कभी आप बोलते हो दो बार शब्द? आपने कभी बोला कि दिवाली के दिन में जिनको लक्ष्मी रूपी बेटियों को उत्तर प्रदेश के अंदर में जो 100 डायल में नौकरी करती थी, उनको किस तरह से दिवाली अपने घर के बाहर बैठ के मनानी पड़ी? 12,000 से वो 16,000 मांग रही थी, 18,000 मांग रही थी, आप 4,000 रुपए उनके लिए नहीं बढ़ा पाए। बात आप लक्ष्मी पूजा की कर रहे थे, वो हमारी लक्ष्मी हैं जो रात भर बैठी रही दिवाली के दिन बाहर। क्या आपका दिल नहीं, आपका वहां पसीजा? हर जगह राजनीति करोगे आप। वो लोग जो प्रभु राम के बच्चे हैं, परेशान है, तड़प रहे हैं, देखा आपने किस तरह से वो अपना छोटी छोटी कि किस तरह से पूछा गया तेल ले जाके क्या करोगे, तो कहेंगे हम इसका खाना बनाएंगे। आपने उनके जीवन में दीपक कब जलेगा, उसके बारे में आप बात नहीं करोगे। प्रभु राम आपसे कैसे खुश होंगे? उनके बच्चे भटक रहे हैं, उनके बारे में आप चर्चा नहीं करना चाहते, बोलना नहीं चाहते, आप सवाल उठाइए, बोलिए राजस्थान की सरकार से। सुधांशु जी में प्रचार कर रहे हैं, आप बताइए, महिलाओं की समस्या पे बात कीजिए। आप नहीं सुन लीजिए मेरी बात, एक मिनट सुनिए, आप एक मिनट सुनिए, आप सवाल उठाइए उन पे। तो आप क्या सवाल उठाते हो? धर्म की राजनीति करते हो आप। आपने कभी भी जनता की आवाज राजस्थान में भी नहीं उठा रहे हो, आप राजस्थान में भी आपने आवाज नहीं उठा रहे हो ना महिला समस्या की। आप बताइए, आपने आपकी डिबेट में अभी कुछ देर पहले में था, कोई आपके बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि अलवर में बेटी के साथ अन्याय हुआ। सुधांशु जी गए थे, आपकी कोई महिला मंत्री गई, धरना दिया, 1 महीना तक धरना दिया सरकार के खिलाफ, आवाज उठाई आपने? टीवी डिबेट में बोल के माहौल बनाना चाहते हो आप? आपकी सरकार में लोगों ने, महिलाओं ने धरना दिया, जिनको घसीटा गया, देश के लिए मेडल जीत के आई थी, आप उनका सम्मान नहीं बचा पाए। वहां मंत्रीगण रह रहे थे अगल बगल में, कोई उनके साथ आंसू पोंछने वाला नहीं था। आपने देखा होगा, देश की जो राष्ट्रपति महिला थी, उससे आपने पार्लियामेंट भवन का, नए भवन का ओके भदौरिया साहब जवाब ले रहा हूं भदौरिया साहब, थैंक यू वेरी मच।